दिल्ली देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र, कानून बनाने वालों का ही शहर। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून बनाने वालों के शहर में कानून का पालन हो रहा है, नियमों का पालन हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। मालवीय नगर हत्याकांड में 21 लोगों की मौत हुई। उसके बाद होटल मालिक का एक बयान आता है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि पूछताछ में होटल मालिक लवकेश बजाज ने कहा है कि दिल्ली में सब चलता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब चलता है क्या? क्या नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करना ये दिल्ली में चलता है? क्या फायर सेफ्टी को नजरअंदाज करना ये दिल्ली में चलता है? या फिर लाइसेंस से ज्यादा कमरे बनाना, या फिर कहें कि सिस्टम की आंखों के सामने उनके नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ाना ये दिल्ली में चलता है? अगर सचमुच किसी कारोबारी पर भरोसा किया जाए तो सब चलता है कहता हुआ ये बयान कई जिंदगियों को लील चुका है। बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि किसी भी होटल में, किसी भी अस्पताल में अगर वो ठहर रहे हैं या एडमिट हो रहे हैं तो वहां उनकी जिंदगी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर ऐसे ही लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। कई जगहों पर सिर्फ पैसा लेकर बिना लाइसेंस के ये भरोसा दिया जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। ये सब दिल्ली में चल रहा है क्योंकि मालवीय नगर की फ्लोरिस स्टे होटल में लगी भीषण आग ने 21 लोगों को खत्म कर दिया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, झुलसे हुए हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ लोग धुएं में दम घुटने की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन अब बात कही जा रही है कि जांच होगी। जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। यह भी बताया जा रहा है कि होटल के पास सीमित कमरों की अनुमति थी, कुल मिलाकर 6। लेकिन सच्चाई, वास्तविकता इससे परे 25 कमरे वहां पर संचालित हो रहे थे, लेकिन किसी को भी इसका खबर नहीं था। फायर सेफ्टी से जुड़े अब सवाल भी वहां पर उठ रहे हैं कि जब सुरक्षा मानक के ठीक नहीं थी, कमियां थी, तो आके संचालित करने की परमिशन दी किसने? दावा यह किया जा रहा है कि होटल मालिक ने यह कहा था, उन्हें भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में सब चलता है। अगर ये दावा सही है तो सवाल सिर्फ लवकेश बजाज से नहीं है, सवाल उन लोगों से है जिन्होंने कथित तौर पर ऐसा भरोसा दिलाया है। सवाल उन अधिकारियों का भी है जिनकी जिम्मेदारी थी निगरानी करना। सवाल उन विभागों पर भी है जिन्हें समय रहते खतरे को पहचानना था, क्योंकि किसी भी हादसे की शुरुआत आग लगने से नहीं होती, बल्कि किसी भी हादसे की शुरुआत लापरवाही से होती है। जब लापरवाही को व्यवस्था का संरक्षण मिलने लगे तब ऐसे हादसे सामने आते हैं। और अब जब एक बड़ा हादसा हुआ है तो यह कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन 2-4 दिन, 1 हफ्ते और 10 दिन बाद सब कुछ एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि खबर सिर्फ दिल्ली से नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों से यह खबर है। इधर मुजफ्फरपुर में भी आग लग गई अस्पताल में। मौत को लेकर अलग अलग दावे हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था कि आखिर सुरक्षा इंतजाम पहले क्यों नहीं चेक किए गए, आखिर खतरे को पहले क्यों नहीं भापा गया। उधर हैदराबाद में शहर के बीचों बीच एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही देर में पूरी इमारत धुएं के गुब्बार में बदल गई। फिर वही सवाल, क्या सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? क्या जांच समय पर हुई थी? क्या चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया था? नहीं। अगर लिया जाता तो अलग अलग शहरों से यह स्थिति नहीं आती सामने। दिल्ली, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, अलग अलग शहर, अलग अलग घटनाएं, लेकिन कहानी बिल्कुल एक जैसी। हर बार हादसा होता है, हर बार जांच होती है, हर बार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनके लिए कुछ सामान्य नहीं होता। मालवीय नगर हत्याकांड के बाद अब होटल मालिक लवकेश बजाज पुलिस की रिमांड में है। पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर नियमों की अनदेखी कैसे होती रही, किसके संरक्षण में होटल का विस्तार हुआ, किन लोगों ने अनुमति दी, किन लोगों ने आंखें मूंदी तो एक बड़ा हादसा हुआ, और किन लोगों ने कथित तौर पर यह भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में सब कुछ चलता है।